हेलो बच्चों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं द इजी कॉन्सेप्ट। और मैं आज से शुरू कर रहा हूं फिजिक्स के लिए 2027 में। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर क्लास 12 में पढ़ते हैं, तो 2027 के लिए मैं शुरू कर रहा हूं पूरा फिजिक्स। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला फर्स्ट टॉपिक घर्षण विद्युत, क्योंकि घर्षण विद्युत से ही हमारा चैप्टर शुरू होता है और हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक विद्युत। ठीक, तो घर्षण विद्युत क्या होता है, इसके लिए आप ये कलम देख रहे हैं और ये कागज का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा भी देख रहे हैं आप। शायद आपको उस वीडियो में थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन आप देख सकते हैं इन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को। और देखिए, ये उठ रहा है, दिख रहा है, यही है घर्षण विद्युत। क्या है घर्षण विद्युत? जब मैंने कलम लिया और कलम लेकर बालों से रगड़ा, तो इस पर क्या हो गया, प्लस आवेश उत्पन्न हुआ, और बालों पर क्या हुआ, माइनस आवेश उत्पन्न हुआ। और मैंने जब ऐसे रगड़ के इसके पास ले गया तो देखिए उठा रहा है इसको, यानी विद्युत उत्पन्न हो जा रहा। और इसी विद्युत को कहते हैं घर्षण विद्युत। यानी घर्षण विद्युत किसे कहेंगे? जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, हाथ भी रगड़ना तब भी घर्षण उत्पन्न हो रहा है, घर्षण के कारण विद्युत उत्पन्न हो रहा है। और घर्षण विद्युत क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? घर्षण विद्युत। क्योंकि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक पर प्लस आवेश उत्पन्न होता है और एक पर माइनस आवेश उत्पन्न होता है, यानी एक पर प्लस एक पर माइनस, यानी विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। और दोनों एक दूसरे को क्या करने लगता है? प्रतिकर्षित करने लगता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? हम घर्षण विद्युत कहेंगे। एक चीज और हम समझेंगे कि इसे ही स्थैतिक विद्युत या स्थिर विद्युत भी कहा जाता है। इसका दूसरा जो नाम है क्या है? इसका अन्य नाम, इसका जो अन्य नाम है ये क्या है? तो स्थैतिक विद्युत या स्थिर विद्युत। क्योंकि जब ये आवेश अगर किसी कॉलम पर उत्पन्न होता है तो ये जहां उत्पन्न होगा वहां से बहकर दूसरी जगह नहीं जाता है, स्थिर हो जाता है। अगर मैंने इस कॉलम को रगड़ा अपने सर पे तो आवेश यहाँ पे उत्पन्न होगा, और जब आवेश उत्पन्न होगा तो ये यहाँ से बहकर इधर नहीं जाएगा, यानी वो स्थिर हो जाता है एक जगह पर। इसलिए इसका नाम स्थैतिक विद्युत या स्थिर विद्युत भी कहा जाता है। तो आई होप आपको घर्षण विद्युत समझ में आया होगा। और जब भी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक पर प्लस एक पर माइनस आवेश उत्पन्न होता है, ये भी आप जान के रखिएगा, क्योंकि इसके आगे इसी टॉपिक से हम रिलेट करेंगे आवेश को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।